हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 10.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड्स आर। इसके अंदर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड्स हैं। तो फर्स्ट हमारा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो फिर हम रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? तो फिर हम लोग लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमारी क्या थी 3 सेंटीमीटर, तो फिर 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जो 2 है ना वो स्क्वायर का साइन है। तो देखिए हम लोग स्क्वायर का साइन क्यों लगाते हैं? तो यहाँ पर हम लोग 2 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। तो फिर इसलिए हम लोग स्क्वायर का साइन लगाते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेथ की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। तो फिर BREADTH। ओके, तो फिर अब सेकंड देखते हैं। 12 मीटर 21 मीटर। तो फिर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 12 मीटर इंटू 21 मीटर, फिर इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 252 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर भी 2 बार मीटर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए देखिए ये साइन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब थर्ड है हमारा 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 6 किलोमीटर स्क्वायर। अब 2 मीटर और 70 सेंटीमीटर, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसके बाद लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए आप लोग देखिए 1 मीटर में दे रखा है और 1 सेंटीमीटर में दे रखा है। और फिर हमें सेम चाहिए होता है एरिया निकालने के लिए। तो फिर हम लोग सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में। तो फिर हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.7। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर आ गया हमारा 1.4 मीटर स्क्वायर। देखिए हम लोग एरिया में ही जब भी हमें एरिया निकालना होता है उसी के अंदर हम लोग स्क्वायर का साइन लगाते हैं। आगे देखते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर। कि अब हमें एरिया निकालना है स्क्वायर का। पहले हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा, अब स्क्वायर का। तो एरिया निकालते वक्त हम लोग स्क्वायर का साइन लगाते हैं, है ना। तो फिर अब है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके अंदर 2 साइड्स तो देनी रखी होती हैं क्योंकि इसके अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें एक साइड दे दी जाती है। तो फिर हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो फिर एरिया ऑफ स्क्वायर हमें यहाँ पे दे दी है साइड हमारी 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग करते थे 4 इंटू साइड, लेकिन एरिया निकालने के लिए हम लोग करते हैं साइड इंटू साइड। ये इसका फॉर्मूला है। और फिर हमारी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। तो फिर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर भी 2 बार सेंटीमीटर है, तो फिर इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है 14 सेंटीमीटर। तो फिर हम एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 14 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है 5 सेंटीमीटर। तो फिर 5 सेंटीमीटर को हम एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन थर्ड, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एस गिवन बिलो। कि हमें 3 रेक्टेंगल्स की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। तो फर्स्ट है 9 मीटर और 6 मीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। तो फिर हमने इसका एरिया निकाल लिया, आया हमारा
54 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब सेकंड हमारा दे रखा है 17 मीटर और 3 मीटर। इसका एरिया निकाल लेंगे हम लोग। तो फिर 17 मीटर इंटू 17 इंटू 3 करेंगे तो फिर 17 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 51 मीटर स्क्वायर। अब थर्ड 4 मीटर एंड 14 मीटर। तो फिर हम इसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकाल के हमारा आएगा 56 मीटर स्क्वायर। अब हमसे इसके अंदर पूछा गया है विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज़ द स्मॉलेस्ट, कि इन तीनों रेक्टेंगल्स में से किसका एरिया सबसे ज़्यादा था और फिर किसका एरिया कम था। तो फिर रेक्टेंगल सी आप लोग देख सकते हैं, रेक्टेंगल सी का एरिया 56 मीटर स्क्वायर है और बाकी का ए का 54 था और बी का 51 मीटर स्क्वायर है। तो फिर अब स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट हमारा बी है क्योंकि ए का हमारा 54 था और सी तो हमारा बड़ा ही है। तो फिर बी का हमारा सबसे स्मॉलेस्ट है। तो फिर हम लोग ने लिख दिया कि thus the rectangle C has the largest area and the rectangle B has the smallest area। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।